नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आप देख रहे हैं मैं 3-4 दिनों से वीडियो नहीं बनाया। इसके पीछे थोड़ा सा कारण रहा कि थोड़ा सा गला काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी चूँकि कई लोगों का फ़ोन भी नहीं उठा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग फ़ोन किए, फिर नए फ़ोन थे, उठाया हमने। और जो समस्याएं आ रही हैं, अभी पूर्वी चंपारण में 12 वर्ष यानी कालबद्ध प्रोन्नति का फॉर्म निकल गया है। कई भाइयों के मन में कई प्रश्न खड़े हो गए हैं। क्या 12 साल की प्रोन्नति लें, क्या करें 8 साल वाला? तो भाई, आप इसमें अपने विवेक से काम लीजिए। और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि कई चीज़ों, चाहे वो विशिष्ट की हों, विद्यालय अध्यापक की हों, या हमारे नियोजित भाइयों का है, सरकार मुद्दों को लटका रही है। क्यों लटका रही है? कुछ चीज़ें आप समझ रहे होंगे, कुछ चीज़ें नहीं। चूँकि स्थिर था तो बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में मेरे क्लियर होती हैं। लटकाने के पीछे कई कारण हैं। आप देख रहे होंगे कि सरकार कितनी बढ़िया रणनीति से काम कर रही है। सर्वप्रथम शिक्षकों को टुकड़ों में बांट दिया। सरकार को बहुत बड़ा डर है, क्योंकि शिक्षक ही वो प्राणी हैं जो समाज के कोने कोने में विद्यमान है। शिक्षक वो हैं जो हर घर तक मैसेज भेज सकते हैं, ये बातों को हर घर तक पहुंचा देते हैं। ये इतने बड़े माध्यम हैं, तो सरकार को इनसे बहुत बड़ा डर होता है। सरकार ने उसी रणनीति के तहत विशिष्ट एक नया पद क्रिएट किया, और वो देख रहे हैं ऐसी नियमावली सरकार ने बना दिया ताकि आप बोल ना सकें। नियोजित भाइयों की संख्या कम हो गई है, हो रही है, और अधिक से अधिक लोगों को बना देना चाहती है कि ये विशिष्ट बन जाए, ताकि पैसे का कम खर्च हो। सरकार का मूल उद्देश्य शिक्षकों को बीपीएससी से और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से परीक्षा लेकर विद्वान बनाने का मंशा नहीं है। ठीक है? जब सरकार ये समझ रही है कि ठीक है, बीपीएससी से ले लिए और इनको विद्वान शिक्षक हमने बहाल किया है, अगर ऐसा है तो फिर उन विद्वान शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान सरकार ने क्यों नहीं दिया? उनको सरकार ने वेतनमान क्यों नहीं दिया? यह प्रश्न है कि नहीं? उनको पूर्ण वेतनमान देना चाहिए जब विद्वान है। तो विशिष्ट से परीक्षा लेकर जब विद्वान बना दिया सरकार ने, तो फिर उनको पूरा वेतनमान दे। तो पूरा वेतनमान नहीं, नाम विद्वान का, तो ये सरकार की रणनीति है। क्योंकि शिक्षकों को जब बांट देंगे तो शिक्षक कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब नियोजित एक बिरादरी थी 3,68,000 शिक्षकों का एक समूह जब आंदोलन किया, तो सरकार को महसूस हो गया कि तो एकत्रित हो गए। ये सरकार ने देख लिया कि ये पूरे रोड पे उतरे तो पटना तक हंगामा हो गया। तो सरकार ने महसूस कर लिया कि अभी तो ये 3 लाख हैं, फिर 6 लाख अगर हो जाएंगे तब सरकार की हसर क्या होगी। ये सरकार ने महसूस किया।
सरकार को एक डर हो गया कि अगर एक हो गए तो ये हमको उखाड़ देंगे, जब चाहे कोई सरकार गिरा दे, जब चाहे बना दे। तो उस रणनीति के तहत सरकार ने किसी को विद्वान बनाने का, किसी को टीईटी का, किसी को बीपीएससी का अलग अलग माला पहना दिया और आपको विद्वान साबित कर दिया। लेकिन विद्वान तब होते ना जब आपको वेतनमान देती। नाम विद्वान और कामचोर वाला। कुछ लोग आज भी घमंड में हैं, चाहे वो बीपीएससी के हों, टीईटी किए हों, आज भी घमंड उनको है कि मैं तो टीईटी करके आया हूं, मैं बीपीएससी करके आया हूं। घमंड में ना जियो भाई। घमंड तब आपका कायम रहता जब आपको उस बीपीएससी का वेतन देता। इसी घमंड में बर्बाद हुए हैं। इसी घमंड में सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की हार हुई। और आज भी हार के कारण जब सरकार देखी कि 15 में उतना बड़ा आंदोलन हो गया, तो कुछ नेताओं को सरकार ने खरीद लिया। आंदोलन तो सफल रहा, लेकिन भविष्य में यह मैसेज चला गया शिक्षकों में कि नेता बिकाऊ होते हैं। उसका बहुत बड़ा खामियाजा आज देखने को मिल रहा है कि भेड़ की तरह विशिष्ट बने तो सरकार वहां भी सफल रही। ये मैसेज देने में कि हम चाहें तो खरीद सकते हैं, ये मैसेज रहा। इसको समझने की बात है। तो सरकार की रणनीति बहुत ठोस रणनीति के साथ चल रही है, लेकिन हम शिक्षकों के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। शिक्षकों को 2 पैसा कैसे हम अधिक कमा लें, दलाली कर लें, चाहे जो कर लें, जिस रूप में भी कमाना है, बस शिक्षक का दायित्व नहीं, शिक्षक की वो गरिमा से उनको मतलब नहीं है। विद्यालय में पढ़ाने से जान बच जाए, 10-20 दिन ऑफिस में लग जाए ड्यूटी, ये मेरा सौभाग्य हो जाएगा, ये सोच होती है। समझिए, अरे जो सम्मान विद्यालय में मिलेगा वो ऑफिस में नहीं मिलेगा। ऑफिस में प्लेट ढोना होगा, प्लेट उठाते हैं, गुलामी करते हैं। तो मानसिकता बन गई है, एक शिक्षक की पद की गरिमा को बर्बाद कर रहे हैं। शिक्षक का काम चोरी करना नहीं होता है। चंदन का हम टीका मार लिए, आज झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को खूब बढ़िया से, खूब समझा रहे हैं, खूब झूठ बोल रहे हैं। पीछे जाके देखिए तो उनके पीछे लंबा चौड़ा झूठ का पुलिंदा है। यूट्यूब पर आकर लंबा चौड़ा समझा देते हैं, लेकिन उनका जन्म ही झूठ से हुआ है। वैसे लोगों की बात हम क्या करें, वैसे बहुत सारे लोग हैं। तो हमें वैसे लोगों से सरोकार नहीं है। मैं एकदम स्थिर रहता हूं, और ना ही मैं बार बार कहता हूं इस चीज को, ना ही मुझे पद ना ही पैसे का लोभ है। मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूं। अगर 2 पैसा उम्मीद रखता हूं तो परिश्रम करके, अपने परिश्रम से 2 पैसा कमाता हूं। आज 10-10 घंटे में आप लोगों के साथ बात करता हूं अगर, तो वो मेरा परिश्रम है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि किसी से चंदा नहीं, मैं किसी का लेकर के उसके पैसे पे नहीं एसी में बैठूंगा और एसी गाड़ी से जाऊंगा। ये मेरा सरोकार नहीं है कि चंदे के पैसे से मैं एरोप्लेन से जाऊं, वो मैं नहीं करता। मैं ट्रेन में सादे लिबास में जाता हूं और सिंपल ही जाता हूं। मुझे वही उसी की आवश्यकता है, ना मुझे चंदे के पैसे से नहीं। इस गले की कमाई अगर आती है तो उसको भी शिक्षकों के हित में लगाने का मेरा शपथ है।
उसको भी शिक्षकों के हित में लगाऊंगा। मैंने ऐसा कहा था, लेकिन कुछ लोग तो इसी के चलते भाग गए, आना जाना लगा रहता है। तो आप लोग, चूंकि आप समझ रहे होंगे बहुत सारी चीजें हैं, सरकार अपनी रणनीति पे काम कर रही है, लेकिन हमारे साथी जो शिक्षक बंधु हैं वो अपने दिमाग का उपयोग करें और एक एक साथी उन आईएएस लोगों के दिमाग का मुकाबला करें। जब मंथन करेंगे तब समझ में आएगा। और चोरी चमारी बेईमानी दिमाग से पहले निकालिए। आप जब तक ये दिमाग से नहीं निकालिएगा, लड़ने की क्षमता आप में नहीं आएगी, आप झुक जाइएगा। अगर मैं झुकता नहीं हूं किसी के आगे तो बस मेरी वो ईमानदारी ही ताकत है। नहीं, जिस दिन मैं बिकाऊ हो जाऊंगा मैं बोल नहीं पाऊंगा। ये सच्चाई समझिए। बोलने की क्षमता मेरी खत्म हो जाएगी, ये जुबान बंद हो जाएगा। ये जुबान मेरा आप लोगों के सामने चलता है, ऐसे ही अधिकारी के सामने भी चलता है, क्योंकि मैं गलत नहीं करता हूं। तो ऐसा बनिए कि हमारे ऊपर ना समाज उंगली उठाए, ना पदाधिकारी उंगली उठाए। हम निरंतर अपने कर्म के प्रति भी सजग रहें और अपने अधिकार के लिए भी कैसे पाएं उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ें, दोनों स्तर पर। तब आप मजबूत रहेंगे साथियों। फिर मिलेंगे, बात करेंगे। नमस्कार।